हेलो बच्चों क्लास 10th में हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर स्टडी कर रहे थे और अब तक हमने मिरर का कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया था एंड हाउ इमेज इज फाउंड बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये बात हो गई थी। आज हम देखेंगे मिरर फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड साइन कन्वेंशंस। ओके, तो साइन कन्वेंशन क्या है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इन सबको या फोकल लेंथ को कब हमको पॉजिटिव इंडिकेट करना है और कब नेगेटिव इंडिकेट करना है, इस चीज को हम समझते हैं। लेट्स सी। तो स्टूडेंट, ये मैंने कॉनकेव मिरर के एग्जांपल से समझाया है और जो साइन कन्वेंशन हम कॉनकेव के लिए यूज करेंगे वही कॉन्वेक्स के लिए भी, वही प्लेन मिरर के लिए भी यूज करेंगे। वी कैन से ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। जो भी डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, आइदर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस, ये सब कहां से मेजर करेंगे? फ्रॉम द पोल। पोल से लेफ्ट साइड एंड पोल से राइट साइड। ओके, वी कैन से द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर की जाएंगी, दैट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। इनको क्या माना जाएगा? पॉजिटिव माना जाएगा। ओके, अब देखिए, ऑब्जेक्ट अगर हम डेफिनेटली लेफ्ट साइड में ही रखेंगे किसी भी मिरर के, सो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो लेफ्ट से राइट यानी कि पोल से राइट साइड की तरफ जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, दैट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। एंड द डिस्टेंसेस विच आर टेकन अगेंस्ट द इंसिडेंट लाइट के अगेंस्ट, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जो मेजर करेंगे, दैट इज टेकन एज नेगेटिव। तो पोल से लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, दिस इज नेगेटिव। ओके, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव और ऑब्जेक्ट अगर इमेज, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है यानी कि हाइट ऑफ इमेज, अगर ऑब्जेक्ट जैसा ही है इमेज यानी कि वर्चुअल इमेज है, तब पॉजिटिव आएगा, और इन्वर्टेड है तब क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। एक नॉर्मल कंक्लूजन आपने क्या समझा? सभी डिस्टेंस हम कहां से मेजर करेंगे? पोल से लेफ्ट एंड पोल से राइट। पोल से लेफ्ट जो भी मेजर करेंगे, दैट इज नेगेटिव। पोल से राइट जो भी मेजर करेंगे, दैट इज पॉजिटिव। ओके, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव। इमेज अगर ऑब्जेक्ट जैसा ही बन रहा है वर्चुअल इरेक्ट, तब पॉजिटिव इमेज की हाइट, है ना, ध्यान रखेंगे, डिस्टेंस नहीं। और अगर इन्वर्टेड बन रहा है, देन इट इज टेकन एज नेगेटिव। लेट्स सी, अब इससे कंक्लूजन क्या निकला, अगर डायरेक्शन आपको क्लियर है तो। बच्चों, ऑब्जेक्ट हम हमेशा कहां रखते हैं? ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। कोई भी मिरर ऑब्जेक्ट आप लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या हो जाएगा? नेगेटिव ही रहेगा। ओके, यहां मैं बता दूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू, इधर नहीं पाएगा, इधर लिखते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम कौन से साइन से रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। ये दिमाग में रहेगा आपके। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, ये दिमाग में आप फिक्स कर लीजिए। ओके, फिर बात करते हैं इमेज डिस्टेंस। और बच्चों इमेज डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। अब इमेज किस टाइप की बन रही है, ध्यान से समझिए। अगर रियल इमेज बनती है तो लेफ्ट साइड में बनेगी, और वर्चुअल बनेगी तो राइट साइड में बनेगी। ओके, सो पहला कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज जो है वो कहां बनती है? राइट साइड में जाएगी, सो दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। और रियल इमेज बच्चों कहां आ जाएगी? लेफ्ट साइड में आती है, इस साइड बनती है रियल इमेज, तो क्या हो जाएगी? रियल इमेज की डिस्टेंस v क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ओके, फिर बच्चों बात आती है फोकल लेंथ f। फोकल लेंथ के बारे में समझेंगे। फोकल लेंथ अगर हम कॉनकेव मिरर को देखते हैं तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में होता है। अब तक के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो लेफ्ट साइड यानी कि किस टाइप का? कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? बोलो बच्चों, नेगेटिव। और कॉन्वेक्स, तो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कहां आती है? राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? फिर बात आती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बच्चों ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, जिसको हम HO से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा क्या लेना है आपको? पॉजिटिव ही लेना है। ऑब्जेक्ट इरेक्ट होगा। हाइट ऑफ इमेज
अब इमेज आपकी जिसको आप एच आई से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर इमेज कैसी है, इरेक्ट, यानी कि वर्चुअल इमेज ही इरेक्ट होगी, तो उसकी हाइट हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट जैसा ही रहेगा, और रियल इमेज हमेशा क्या रहेगी, इन्वर्टेड, तो रियल इमेज की हाइट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ओके, तो ये कंक्लूजन मिल गया आपको कि भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस किस तरीके से मेजर किया जाए। ये अगर आपके दिमाग में आ गया है, आई होप आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी क्या हम समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम देखेंगे मिरर फॉर्मूला। ओके, तो बना लीजिए एक बार इसको। तो बच्चों, अब तक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, जिसमें हमने इमेज फॉर्मेशन को समझ लिया था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इन कॉन्सेप्ट को समझ लिया था, साइन कन्वेंशन समझ लिया था। अब इसके न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी, तो इमेज कहाँ आएगी, फोकल लेंथ कहाँ, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सो न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वी हैव फॉर्मूला, एंड दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। Mirror formula is that formula which give relation between object distance, focal length and image distance. Okay, so कैसे है mirror formula है, क्या बनता है, 1 upon focal length is equals to 1 upon image distance plus 1 upon object distance. ठीक है, that means 1 upon f is equals to 1 upon v plus 1 upon u. ठीक है, और क्या साइन कन्वेंशन यूज करना है पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। Talk about the linear magnification, कि मैग्निफिकेशन क्या है, कि ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो उसकी बन रही है वो मैग्निफाइड है या डिमिनिश्ड है, और कितनी मैग्निफाइड है कितनी डिमिनिश्ड है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए ये है फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट मींस एच आई अपॉन एच। और अगर ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस गिवन है तब आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैग्निफिकेशन, तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, साथ में साइन क्या लग जाएगा, नेगेटिव का, दैट मींस माइनस v अपॉन u। अब बच्चों इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करें, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों मैग्निफिकेशन ही बता रहे हैं। सो एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ओके, मिरर फॉर्मूले में हम देख रहे थे कि हमारे पास 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कोई 2 गिवन होंगी, तीसरी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तीसरी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में या तो आप डायरेक्ट मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करें, अदरवाइज इस फॉर्मूले में देखें एच आई अपॉन एच ओ अपॉन इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। इसमें 4 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कोई 3 गिवन होंगी, फोर्थ वन आपको फाइंड आउट करनी होगी। अब बच्चों मैग्निफिकेशन अगर मोर देन 1 आता है, ध्यान दो, मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, तो इमेज कैसी आएगी आपकी, मैग्नीफाइड। मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, तो इमेज किस टाइप की होगी, डिमिनिश्ड। और मैग्निफिकेशन 1 आएगा तो इमेज क्या हो जाएगी, सेम साइज। ओके, और बच्चों यहाँ पे मैग्निफिकेशन में प्लस माइनस साइन का 1 2 3 से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि मैग्निफिकेशन अगर -3 आ रहा है तो वो 1 से लेस है, नो, आपको 3 देखना है। माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा, इमेज रियल है या फिर वर्चुअल है। तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो इमेज कैसी आएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है तो इमेज किस टाइप की आती है ना, इमेज पॉजिटिव तो वर्चुअल इरेक्ट, और नेगेटिव मैग्निफिकेशन नेगेटिव तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों, तो ये मोर देन 1 लेस देन 1 ये तो आपको साइज बताएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या इंडिकेट करेगा, रियल और वर्चुअल। इसमें ये कंफ्यूज नहीं हो कि जैसे मैंने अभी बता दिया कि मैग्निफिकेशन दे रखा है -2, तो -2 इज लेस देन 1, नो, -2 दैट मीन इमेज इज 2 टाइम मैग्निफाइड, 2 टाइम मैग्निफाइड है, यानी कि डबल साइज की। और माइनस का क्या मतलब है, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, सो ये मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट बन गया और फॉर्मूले बन। ओके बच्चों, इस सेगमेंट में हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, लेट्स सी, अभी जो हमने मिरर फॉर्मूला देखा, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला देखे, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है कि फाइंड द साइज, साइज का मतलब हाइट से होता है, नेचर यानी कि रियल या वर्चुअल से होगा, एंड पोजीशन, पोजीशन का मतलब इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म
ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। तो यहां पे जो जो चीजें मिल रही हैं उसको लिख दो। ऑब्जेक्ट हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम HO से लिखते हैं, कितना गिवन है 1 सेंटीमीटर के प्लस में ही आएगा। प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जेक्ट की क्या हो गई बच्चों, डिस्टेंस, जिसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या लिखेंगे -15। ये बात दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। ओके, फ्रॉम कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है 10। और बच्चों कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ किस टाइप की होती है, नेगेटिव। अभी हमने डिस्कस किया था साइन कन्वेंशन में कि इसका फोकस लेफ्ट साइड में होगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव। आपको एक तो इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, दैट मींस V। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें बच्चों, मिरर फॉर्मूला MF लिख दिया मैंने, 1/F इज इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U। हमको कैलकुलेट करना है 1/V, सो 1/F माइनस 1/U। ओके, आई होप आप साथ में चल रहे हैं इसमें। हाँ जी, 1/F कितना है, -1/10, देन माइनस 1/15। आगे बात सबको समझ में। एलसीएम ये हो गया -1/10 प्लस 1/15। बच्चों एलसीएम कितना है 10 और 15 का, 30 -3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -1/30। ये तो 1/V आया, ठीक है। तो V कितना हो जाएगा इधर, -30 सेंटीमीटर। और बच्चों माइनस का क्या मतलब है कि इमेज कहाँ आ जाए रही है, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड। हम नेचर पूरा एक साथ लिख देंगे। अब हम हाइट निकालना है हमको, तो फॉर्मूला HI/HO इज इक्वल्स टू -V/U। आप चाहें तो पहले मैग्निफिकेशन निकालें, -V/U से V और U दोनों मिल गए, और फिर उसको हाइट वाले फॉर्मूले में मैग्निफिकेशन के साथ प्लेस कर दें, तब भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और डायरेक्टली फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं HI आपको कैलकुलेट करना है। HO गिवन है 1 सेंटीमीटर, ओके। -V कितना है आपका, फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, देन -30 अपॉन माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना, -15। बच्चों माइनस से माइनस कट गया, और ऊपर एक माइनस और है अभी, तो ये कट जाएगा कितना टाइम, -2 टाइम। तो ये हो जाएगा 1 इंटू -2। तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया, -2 सेंटीमीटर। ओके, अब देखें ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी 1, और इमेज की कितनी आ रही है 2। तो इमेज कैसी आएगी, मैग्नीफाइड, और माइनस में यानी कि किस टाइप से, रियल इन्वर्टेड। तो नेचर क्या हो जाएगा बच्चों, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से 2 टाइम आ रहा है। ओके, और वैसे भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि फोकल लेंथ कितना है 10, इमेज कहाँ है 15, यानी कि इमेज कहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 15, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर। ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस और सेंटर पर रखते हैं तो इमेज कहाँ जाती है, बियॉन्ड सेंटर, और रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड बनेगा। बना लीजिए। बच्चों अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं। अभी हम कॉनकेव मिरर के न्यूमेरिकल कर रहे हैं, उसके बाद हम कॉन्वेक्स पे आएंगे। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट। जो मिलता जाओ लिखते जाओ। क्या मिला आपको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO 2 सेंटीमीटर, ये हमेशा प्लस में आएगा। इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, U से, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव में, -16 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर विच प्रोड्यूसेस रियल इमेज। अब बच्चों ये दिमाग में रखेंगे, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। 3 सेंटीमीटर हाइट, यानी कि हाइट ऑफ इमेज जिसको हम B से लिखेंगे, और कितना आ रहा है -3 क्यों, क्योंकि बच्चों रियल है, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड के लिए साइन क्या लग जाएगा, नेगेटिव। फाइंड द फोकल लेंथ एंड पोजीशन। तो 2 चीजें कैलकुलेट करनी है, फोकल लेंथ F और पोजीशन यानी कि इमेज डिस्टेंस जिसको हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
बच्चों देखिए आपके पास VU और HO है, आप मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो पहले मैग्निफिकेशन निकालें V और U से, फिर HI HO से हाइट निकाल दें। अदरवाइज डायरेक्ट हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं। बच्चों ये हाइट ऑफ इमेज V नहीं है ना, HI है, ठीक है। तो पहले हम डायरेक्ट वो फॉर्मूला जो है हमारे पास, व्हाट इज दैट, HI अपॉन HO इज इक्वल्स टू माइनस V अपॉन U। इससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, V की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। देखते हैं HI क्वेश्चन में कितना गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ HI, 2 सेंटीमीटर, नहीं HI जो है -3 सेंटीमीटर, HO है 2 सेंटीमीटर, देन माइनस V कैलकुलेट करना है और U कितना है -16। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू -3 इंटू 16 अपॉन 2, 2 से कट गया 8 टाइम, V कितना आ गया -24 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव यानी कि लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड का क्या मतलब है, रियल इन्वर्टेड, ठीक है। पोजीशन आ गई। अब क्या कैलकुलेट करना है, फोकल लेंथ, आपके पास U है V है, तो आप मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर दो फोकल लेंथ के लिए, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U, ठीक है बच्चों। सो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन V कितना, -1 अपॉन 24, देन माइनस -1 अपॉन 16, एलसीएम बच्चों बोलो, ये 16 और 24 का एलसीएम कितना आता है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 48 -2 प्लस 3, तो 1/48, और फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है चेक करिए, आप भी दिमाग लगाइए, कहीं कुछ गड़बड़ है। -24 सही है, ये माइनस, देखिए V आपका जो आया ना दैट इज सही है, F कैलकुलेट करना था, अरे मैंने साइन गलत लगा दिया, ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा, -5 अपॉन 48, तो -48 अपॉन 5, तो 5 से इसको अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, 5 9 45, 3 बचा, 5 6, तो बच्चों फोकल लेंथ कितना आ गया, -9.6 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आ गया आपका पोजीशन ऑफ इमेज यानी कि इमेज डिस्टेंस, और ये आ गया फोकल लेंथ, राइट, बना लीजिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है समझिए, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस, मिरर कौन सा, कॉनकेव, प्रोड्यूसेस 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज, यानी कि मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, 3 टाइम मैग्नीफाइड है, तो मैग्निफिकेशन 3, लेकिन बच्चों ये भी ध्यान रखिए कि इमेज कैसी आ रही है, रियल, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, तो उसका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, -3, ओके, और मैग्निफिकेशन का कोई साइन नहीं होता है बिकॉज इट इज रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, तो यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U कितना हो जाएगा, -10, क्योंकि U हमेशा माइनस में, क्या कैलकुलेट कीजिएगा यहाँ पे, इमेज डिस्टेंस जिसको हम किससे लिखते हैं, B से। ओके बच्चों, आप डायरेक्ट मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वी नो दैट m इज इक्वल टू -b अपॉन u। ओके, सो m कितना हो गया, -3, ये माइनस का इंपॉर्टेंस है क्योंकि इमेज रियल है, अदरवाइज पूरा गलत हो जाएगा, देन -b अपॉन u कितना, -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, b इज इक्वल टू 10 इंटू -3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों इमेज डिस्टेंस आ जाएगी, इसको भी बना लीजिए। बच्चों एक क्वेश्चन है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर, पहले तो ये दिमाग में रखो प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन होगा कितना। बच्चों प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन होता है +1। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि इमेज इज
वर्चुअल क्योंकि प्लस में आ रहा है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट, और 1 आ रहा है यानी कि सेम साइज। ओके, मैग्निफिकेशन +1 है यानी कि वर्चुअल इरेक्ट है सेम साइज। ओके बच्चों, बना लो ये पूरा ही। अब इस सेगमेंट में हम कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड इमेज फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर में एक बात हमेशा दिमाग में बिठा लीजिए कि ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, इमेज हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड ही बनेगी। ओके, ये पहले भी हम इमेज फॉर्मेशन में समझ चुके हैं। ओके, लेट्स से क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाइट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। मिरर पे ध्यान लगाइए, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पे फोकल लेंथ नहीं है, रेडियस है, और हमको बताया कि ये बात मैंने पहले बताई है, और नहीं बताई है तो अभी सुन लो कि फोकल लेंथ इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस। ओके, सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस अपॉन 2। उल्टा अगर बोल दिया हो मैंने कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस का ट्वाइस नहीं, हाफ होता है। ओके, रेडियस का हाफ हो जाएगा फोकल लेंथ, और रेडियस फोकल लेंथ की डबल हो जाती है, तो 30 है तो 15 हो जाएगा। कैलकुलेट द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। ओके, लेट्स सी क्या गिवन है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाइट, यानी कि क्या गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO कितना है, 5 सेंटीमीटर। ओके, प्लेस एट अ डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, और वो कितना है बच्चों, -10 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और रेडियस गिवन है 30 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, R/2 यानी कि 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। ओके, और ये 15 भी प्लस में आएगा, क्यों प्लस में आएगा, बिकॉज किस टाइप का है आपका, कॉन्वेक्स, तो इसकी रेडियस और फोकल लेंथ दोनों ही प्लस में। क्या कैलकुलेट करना है, इमेज डिस्टेंस V और हाइट ऑफ इमेज है ना, वो भी सीधा सीधा क्या लगा दो, मिरर फॉर्मूला 1/f 1/b + 1/u। हमको 1/b कैलकुलेट करना है, सो 1/f - 1/u। 1/f कितना है, 1/15 प्लस का ही है, देन माइनस 1/10, माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, सो 1/15 प्लस 10 1/10, एलसीएम 15 और 10 का 30, सो 1/b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 3, ओके 5/30। आई थिंक आपको नजर आ रहा है, मैं थोड़ा सा, है ना, 5/30, तो 5/30 बच्चों कितना, v कितना हो जाएगा, 30/5 यानी कि 6 सेंटीमीटर। 6 यानी कि क्या आ गया आपका साइन प्लस में आ गया। ओके, तो पहला तो v आ गया आपके पास, प्लस में आया 6, प्लस का क्या मतलब है, रियल सॉरी वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर HI/HO इज इक्वल टू -v/u। HI आपको कैलकुलेट करना है, HO क्वेश्चन में गिवन है 5, देन -6/- u कितना है, 10। ये कट गया आपका, माइनस से माइनस। ओके, सो HI बच्चों कितना हो जाएगा, ये इधर चला गया, 5 × 6/10। ये बात आ रही है में, ये 5 इधर चला गया, ठीक है, 10 नीचे ही ऑलरेडी, ये कट गया कितना टाइम, 2 टाइम, और ये 3 टाइम, कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर प्लस में। ओके, अब देखिए बच्चों, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी, 5, और इमेज कितनी आ रही है, 3, यानी कि इमेज कैसी आ रही है, छोटी। नेचर क्या हो जाएगा, बिना सोचे समझे लिख दो, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। और वैसे भी आपको नजर आ रहा है कि b प्लस में आ रहा है, तो वर्चुअल इरेक्ट, और इमेज की हाइट डिमिनिश्ड आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, राइट डाउन, इसको भी बना लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ न्यूमेरिकल आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड। 2-3 और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन में कन्वर्जिंग मिरर लिखा है तो आपको कॉनकेव मिरर समझना है, क्वेश्चन में डाइवर्जिंग मिरर लिखा है तो आपको कॉन्वेक्स मिरर समझना है। उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, उसकी फोकल लेंथ उसके अकॉर्डिंगली आपको अप्लाई कर देनी है।
तो यहाँ पे मिरर वाला सेगमेंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन को, समझेंगे रिफ्रैक्शन क्या है और साथ में लेंस किस तरीके से वर्क करता है, कितने टाइप का है और इमेज फॉर्मेशन लेंस से कैसी होगी। और अब तक ये मान के चलिए कि आपका हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे काफी लेंथी चैप्टर है। ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक आपके दिमाग में ये बातें आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अभी तो चलते हैं, नेक्स्ट फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।